बायोलॉजी स्मार्ट क्लास जहानाबाद से संतोष सर के द्वारा यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान भाग 2 का एक विशेष टॉपिक जीवों में जनन के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को सबसे पहले समझना होगा कि आखिर में जनन है क्या। जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नए जीवों का निर्माण या नए जीवों का उत्पत्ति होता है। जीवों में एक खास अभिलक्षण होते हैं जिससे जीवन की निरंतरता को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, जिसमें खासकर जीवों में जनन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जनन क्या है? जनन का अर्थ होता है नए जीव की उत्पत्ति। जनन का अर्थ होता है नए जीव की उत्पत्ति। इस प्रक्रिया में जीवों के भीतर एक खास तंत्र होते हैं, एक खास प्रणाली होती है जिसे प्रजनन प्रणाली कहा जाता है। जनन की क्रिया में प्रजनन प्रणाली के द्वारा जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें नर के द्वारा नर प्रजनन प्रणाली, तथा मादा के द्वारा मादा प्रजनन प्रणाली की प्रमुख भूमिका होती है। 3 प्रमुख भूमिका होती है। नर प्रजनन प्रणाली के द्वारा नर लैंगिक कोशिका और मादा प्रजनन प्रणाली के द्वारा मादा लैंगिक कोशिका का निर्माण होता है, जो निषेचन के बाद आपस में मिलकर एक कोशिकीय जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार नर प्रजनन प्रणाली के द्वारा नर लैंगिक कोशिका तथा मादा प्रजनन प्रणाली के द्वारा
मादा लैंगिक कोशिका का निर्माण होता है। मादा लैंगिक कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण होता है। जो आपस में जुड़कर एक कोशिकीय जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें निरंतर एक कोशिकीय जाइगोट के निर्माण होने के बाद जाइगोट में लगातार या निरंतर समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, जिससे एक नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार एक कोशिकीय जाइगोट में निरंतर समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया विभाजन की प्रक्रिया जारी होती है, जिससे एक नए जीव के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जिसे जनन या प्रजनन, जिसे जीवों में जनन की क्रिया कहा जाता है। चलिए, यह हो गया। अब हम लोग नर प्रजनन तंत्र के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। नर प्रजनन तंत्र का निर्माण में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे वृषण कोश कहा जाता है, जो दो छोटे छोटे अलग अलग थैलियों में विभक्त रहते हैं, जिसके प्रत्येक थैली में एक वृषण पाया जाता है। वृषण का रचनात्मक इकाई शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जिसके द्वारा शुक्राणु जनन की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार नर प्रजनन तंत्र के निर्माण में थैलीनुमा संरचना को वृषण कोश कहा जाता है।
जो दो छोटे 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 थैलियों में विभक्त रहता है। प्रत्येक थैली में एक विषम स्थित होते हैं। वृषण का रचनात्मक इकाई को शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है। जिसके द्वारा शुक्राणु जनन की क्रिया होती है। इस क्रिया में एक साथ चार अगुणित कोशिकाएं का निर्माण होती है। कोशिकाएं निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं।